हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए लेक्चर में हम सीखेंगे जो कि निमसेट का एग्जाम का फुल पैकेज और जेईई मेंस, क्योंकि दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट मैथ के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो दोनों का सेम ही है। निमसेट जो कि 2021 जिसका नोटिफिकेशन आ गया है कि ये 23 मई को होने वाला है। तो अब आपके पास जो टाइम बचा है वो ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। अभी आपका मार्च चल रहा है, अप्रैल और मई और 23 ये तो पूरा मई भी आपको मिल गया। तो समझिए कि इतना दिन में हम अपने को कैलकुलस जो कि चल रहा है आपका कैलकुलस, उसके बाद हम शुरू करेंगे आपका जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी। और फिर लास्ट वाला है आपको वेक्टर। उसके बाद हम करेंगे कोनिक सेक्शन। और लास्ट में बचता है आपका अलजेब्रा, उससे भी क्वेश्चन है। तो अलजेब्रा को हम लास्ट में रखेंगे क्योंकि अलजेब्रा से अगर आप ध्यान देखें तो बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपका अलजेब्रा में आ जाएगा अलजेब्रा में एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसको कहते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया था। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसका ये टॉपिक हॉट टॉपिक है कि इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एपी जीपी। और एक हो जाता है लास्ट में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इससे इसका पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री ही पढ़ेंगे। इनवर्स इसके अंदर आ जाएगा आपको, और भी बहुत सारे चैप्टर। तो सारा इसमें अब टोटल सिलेबस यही है। और डिफरेंशियल कैलकुलस से क्वेश्चन कम पूछा जाता है, तो उस पर कम हम देखेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको कैलकुलस से ही पूछा जाता है। तो कैलकुलस आई होप एक आध सप्ताह में, इस सप्ताह खत्म हो ही जाए। उसके बाद हम शुरू करेंगे प्रोबेबिलिटी, जिससे आपको मेजरली बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। वेक्टर से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट में हम कॉनिक देखेंगे ऑलमोस्ट हम सारे, और उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक और डिफरेंशियल कैलकुलस भी देख लेंगे अगर उससे कोई क्वेश्चन अगर पूछ दे। तो सारा हम सिलेबस आपको 23 मई तक खत्म कर लेंगे। चाहे आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो दोनों के लिए सिलेबस सेम ही है। जेईई मेंस 2021 इधर हाल फिलहाल फरवरी में हुआ था, फिर ये भी होगा आपको अप्रैल मई में। तो दोनों का सिलेबस यही है। तो इसको समझिए कि इसको पूरा सिलेबस को हम 2-3 पार्ट में डिवाइड किए। एक तो पूरा कैलकुलस जिसको अभी हम देख रहे हैं, आज लिमिट खत्म हो जाएगा, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी शुरू हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी, वेक्टर, कोनिक सेक्शन में आ जाएगा आपका पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। इसमें आ जाएगा एक और है स्ट्रेट लाइन, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाकी सारे चीज को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, जिससे आपका सारा सिलेबस कवर हो जाए। और अगर आप इस दोनों का, चाहे जेईई मेंस 2021 की बात करें या निमसेट, दोनों का सिलेबस ऑफकोर्स सेम ही होता है। इसलिए थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें कम्प्लेक्स नंबर पूछता है तो कम्प्लेक्स नंबर भी हम बाद में बता देंगे। तो इस सेशन के लिए आप हमसे जुड़े रहें। अब देखते हैं जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था। तो ये आपका सारा है कैलकुलस, मेजरली सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी से पूछा जाएगा। बाकी ये भी सारा है, कोनिक सेक्शन है, अलजेब्रा है। अलजेब्रा में ये
बहुत ही शानदार है। और एक बाइनोमियल चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम रखिए। फिर इसमें आ जाता है एपीजीपी, एपीजीपी, एचपी, ये सब भी इसमें है। और अगर आप देखिए तो एक और चैप्टर बच गया, उसको भी काहे छोड़ेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस। इधर भी हम कुछ दिन पहले बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए थे, डिफरेंशियल कैलकुलस एक्चुअली में कैलकुलस का ही पार्ट है। फिर और देखेंगे एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो हम पहले बता भी चुके हैं। फिर एक चैप्टर बच जाएगा आपका एलपीपी, जिसको मैक्सिमा मिनिमा भी कहते हैं, इस पे भी हम बताए थे, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये सारा चैप्टर हम एक एक करके डील करेंगे, तो आप हमसे जुड़े रहिए, तो आपको ये सारा ऑन द टाइम हम कवर अप कर लेंगे। और जो चल रहा है फिजिक्स में वो भी चलता रहेगा, एक एक करके अल्टरनेट वाइज हम सारा देखेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। अभी हम देख रहे थे कुछ लिमिट का प्रॉब्लम देख के, और हम अपना रेफरेंस बुक आपको आर डी शर्मा बता चुके हैं, उसी से ही हम सारा प्रॉब्लम करेंगे। आर डी शर्मा, वो भी ऑब्जेक्टिव का। तो आज देखते हैं एक क्वेश्चन करके जो आईआईटी 2007 में पूछा गया है। प्रॉब्लम नंबर आर डी शर्मा का आपका प्रॉब्लम नंबर है 11 नंबर। इट सेज, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये बार बार अगर आप आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं या जेईई मेंस का, तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपको बार बार पूछा जाता है। 2 sec स्क्वायर x ft dt डिवाइडेड बाय x स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 16, और यहां पे आपको दिया गया है x टेंड टू पाई बाय 4। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये आर डी शर्मा का 11 नंबर क्वेश्चन है। अब इसको हम ट्राई करते हैं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फॉर्म, जैसा कि लिमिट में हम जब भी बनाते हैं तो हम सबसे पहले चेक करते हैं फॉर्म। तो अगर आप इसका फॉर्म चेक कीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा 0/0 का फॉर्म है। आप पुट कीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बाय 4, तो साइन सेक पाई बाय 4, कॉस एक्चुअली में होता है 1/2, और उसका स्क्वायर भी करना है। तो हाँ, कॉस हो जाता है ये वैल्यू, तो ये अगर सेक का होता है तो सेक जस्ट उसका उल्टा हो जाता है, और इसका स्क्वायर भी करना है वापस से, तो ये हो जाएगा 1/2। इसी का उल्टा हो जाता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो 2, तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो क्या आ जाएगा आपका 2। तो जब देखिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों का सेम हो जाए तो क्या होता है, वैल्यू 0 हो जाता है। तो ऊपर 0 बना, और नीचे जब रखिएगा तो पाई स्क्वायर बाय 16 बनेगा, तो 0/0 का फॉर्म बन गया। अब इसको हम किस तरीके, तो जैसा कि हम बताए हैं कि जो 0/0 फॉर्म हो और इन्फिनिटी फॉर्म हो, तब हम एक ही अप्रोच हर बार की तरह यूज करते हैं, अब वो है हमारा एल हॉपिटल। सो यूज इन दिस प्रॉब्लम एल हॉपिटल। एल हॉपिटल से अगर आप इस प्रॉब्लम को देखें तो ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी हो जाता है। अब कुछ प्रॉब्लम में रहा ही नहीं, और ये इस टाइप का जब रहे और इसका डिफरेंशिएशन करना हो और इंटीग्रेशन के टर्म में हो, तो ये बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। सो एक बार ट्राई कीजिए, तब तक हम इसमें रिफिल भर लेते हैं। आइए अब इसको डिफरेंशिएट आप अगर कर लिए हो तो ठीक है, नहीं तो हम खुद करके दिखाते हैं। तो क्या होता है, जब भी इस टाइप का इंटीग्रेशन टाइप हो और उसको हमको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करते हैं, जो अपर लिमिट हो, समझिए कि अगर इसका हम जनरलाइज केस लें कि इस टाइप से रहे fx और लिमिट रहे a to b, अभी a to b नहीं है, जनरलाइज केस रहे, और इसका हमको डिफरेंशिएशन करना हो,
तो याद रखिएगा, इसको कहते हैं, इसको अपर लिमिट पहले इसमें पुट कीजिए, अपर लिमिट तो एफ बी हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो अपर लिमिट पुट किए फंक्शन में और उसी का डिफरेंशिएशन बी डैश, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो एफ ए, फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन को कर देते हैं बी डैश या ए डैश, ए डैश। तो ये हुआ आपका, जब भी इस टर्म में हो और उसको क्या करना हो, डिफरेंशिएशन करना हो, क्योंकि एल हॉपिटल में हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का ऊपर नीचे वाले का नीचे डिफरेंशिएट करते हैं। तो ऑफ कोर्स इसमें भी हम करेंगे, तो पहले फंक्शन में वैल्यू पुट कर देंगे और उसी का डिफरेंशिएशन लिमिट का, ये अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन होता है, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन होता है। तो ये चीज ख्याल रखिए। अब कुछ नहीं प्रॉब्लम रहा है, इसमें क्या करेंगे, अपर लिमिट एक बार रखेंगे तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा। इसमें ये मत देखिएगा कि यहाँ टी वेरिएबल है, यहाँ एक्स वेरिएबल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सिचुएशन में। वेरिएबल चेंजिंग जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वेरिएबल के चेंज होने से रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो लेट्स हैव द बिगिन। तो इसमें क्या पुट कर देंगे, फंक्शन में पुट कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स, और क्या करते थे, पहले एफ बी करो और फिर जो अपर लिमिट है उसका डिफरेंशिएशन करो। अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर का डिफरेंशिएशन होगा 2 सेक एक्स। अब सेक का क्या होता है, सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 10x, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया सेक का, सेक एक्स इंटू 10x। अब ध्यान से देखिए, जब इसको लोअर लिमिट रखेंगे इसमें, माइनस लोअर लिमिट f2, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो 0 इंटू वाट एवर दैट इज 0। अब इसका नीचे का डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसका हो जाएगा 2x। अब क्या लिखिए, x टेंस टू पाई बाई, x टेंड टू पाई बाई 4। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये IIT 2007 में पूछा गया है क्वेश्चन, 2007 में IIT 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया था। अब देखते हैं एक नया क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व कर ही लिए होंगे। सिंपल सा बात है, f के जगह पे x के टर्म पे आपको पाई बाई 2 रखिएगा तो आपके क्या हो जाएगा, यहां से आ जाएगा f(2). कैसे f(2), क्योंकि इसका देखिए पहले cos का आप निकाल लीजिए, sec का हमको वैल्यू याद नहीं रहता है और याद रखना भी नहीं है। cos पाई बाई 4 पे 1/√2 होता है। अब क्या करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, यानी कि 1/2 होता है। तो ये cos में होता है तो sec में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, f(2) हो गया, ये आपका हो गया f(2), और यहाँ पे क्या होगा 2 sec, तो ये भी sec स्क्वायर हो जाएगा। तो sec स्क्वायर का अभी भी हम निकाले हैं तो क्या आया, sec इंटू sec, sec स्क्वायर, sec का हम क्या निकाले हैं 2, 10 कितना हो जाएगा पाई बाई 4 पे, 10 पाई बाई 4 1 हो जाता है, 2 इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 यहाँ से हो जाएगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये पाई बाई 2 हो जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ये 2 फिर वापस ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा f(2), 2 इंटू 2 4 हुआ और ये 2 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई पाई। यही आपका आंसर हो गया। क्या आंसर आया आपका, 8 इंटू f(2) बाई पाई, ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ था। ये IIT 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ये इसमें कंसेप्ट हम क्या सीखे, इसमें हम सीखे कि जब इस टर्मिनोलॉजी में हो और उसका हमको डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या करते हैं, अपर लिमिट को फंक्शन में डालते हैं फिर उसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए ये अपर लिमिट डाले फंक्शन में तो f(sec²) बाय sec² x, बस सेक इसका डिफरेंशिएशन किए तो पहले पावर का किए तो 2 sec, फिर sec का किए तो sec इंटू 10x। अब हम लोअर लिमिट का किए, माइनस किए, लोअर लिमिट रखे f(2), उसके बाद लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, 2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आपका 0 हो जाता है, बाकी फिर नीचे कर दिए तो फिर ये 0/0 का फॉर्म में आता है। तो हम इस
टर्म। तो ये कंसेप्ट है, क्योंकि आईआईटी जब भी क्वेश्चन पूछे तो कुछ ना कुछ कंसेप्ट उसमें छुपा होता है। अब देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको AIEEE में क्वेश्चन ये पूछा गया है। एक बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है, उसको हम बाद में करेंगे। क्वेश्चन से ही आपको समझ में आएगा कि क्या कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। एक है आपका 15 नंबर इसी का, वो भी बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखने में आपको लगेगा बहुत लंबा है, लेंदी है, लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल। देखिए निमसेट का एग्जाम और जेमेंस का एग्जाम दोनों का एक ही टाइम में होगा, तब तक हम अपन को सिलेबस खत्म कर लेना है। कोनिक वेक्टर प्रोबेबिलिटी कैलकुलस और लास्ट में डिफरेंशियल कैलकुलस और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज से ही सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर से कभी काल क्वेश्चन पूछा जाता है तो लास्ट में हम उसको देख लेंगे। और फिर स्टैटिस्टिक्स से भी प्रॉब्लम पूछा जाता है तो उसको भी हम देखेंगे। कोई भी टर्म हम छोड़ेंगे नहीं। अपन देखते हैं 15 नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे 10 स्क्वायर, बहुत ही शानदार कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको कीजिए। अगर बन गया तो बहुत खुशी की बात है। रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4, और ऑफ कोर्स माइनस है यहाँ पे। देखते ही क्वेश्चन को आपको लगेगा कि इसको हम छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन उतना टफ नहीं है जितना ये दिख रहा है। 6 साइन एक्स प्लस 2 है, और आपको दे दिया है इसमें लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, x टेंस टू पाई बाय 2। इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए। अब देखिए x टेंस टू जब पाई बाय 2 रखिएगा तो ये क्या होता है, पाई बाय 2 पे 10 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो समथिंग इनटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और इस पे पाई बाय 2 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा। ये देखिए इन्फिनिटी है, और इधर क्या आ जाएगा। पहले तो हमको फॉर्म चेक करना होता है, कोई भी प्रॉब्लम रहे लिमिट का फॉर्म चेक कीजिए। इसमें आप जब रखिएगा तो 2 प्लस 3, क्वेश्चन से लिखे ना, 2 साइन, यहाँ से 2 प्लस 3, तो आपका कितना आ जाएगा, ये एक्चुअली में आ जाएगा रूट के अंदर 5 4 3, तो ये ऑफकोर्स आ जाएगा। ये 9 का क्या हो जाता है, रूट 3 हो जाएगा, और ये आपका ये भी 3 हो जाएगा। 6 8 3 माइनस 3 दैट इज 0, 0 इंटू इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्म एक हम अभी तक पढ़े थे कि 0 इंटू इन्फिनिटी, तो ये 0 बन गया और ये इन्फिनिटी। तो क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसको क्या करना है, हमको डिटर्मिनेट करना है। ये आपका 15 नंबर RD शर्मा का क्वेश्चन है। ये बहुत ही कंसेप्चुअल है, क्योंकि ये आपको इसमें आप क्या लगा सकते हैं, आप थोड़ा सा सोचिए। 0 इंटू इन्फिनिटी, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब इसको हमको डिटरमाइन करना है। कैसे डिटरमाइन करें, पहले आपको लिमिट में फॉर्म चेक करना पड़ेगा। अब इसको देखेंगे क्या करें हम इसको। अब सिंपल है, इस प्रॉब्लम को जैसा कि आपको दिख रहा है, हम बताए थे रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज कर देंगे तो 10 स्क्वायर एक्स, जब इसका रेशनलाइजेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये है और इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अंदर क्या है, व्हाट एवर, लेट्स दिस इज ए, लेट्स दिस इज बी, तो क्या हुआ, ए माइनस रूट ओवर वी, इतना को हम ए ले लिए जो भी है रूट के ओवर के अंदर, तो ए, इसको हम इसी के कंजुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए प्लस रूट ओवर बी, इसको कर दिए। तो जिससे बी से मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे भी इसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करने के लिए, तो रूट ए माइनस रूट बी, ये आपका आ जाएगा प्लस में, क्योंकि हम इससे मल्टीप्लाई ऊपर किए हैं तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, इसको हम ए लिए हैं, इसको बी लिए हैं। लेट्स दिस इज ए, द होल इस पोर्शन इज ए, इस सारे पार्ट को हम, इतना को हम बी लेके आगे बढ़े। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि हम इतना हर जगह लेते चलेंगे, लास्ट में हम उसको ए इसको पुट कर देंगे, बी उसको पुट कर देंगे। यहां से आपका क्या आ जाएगा, प्रॉब्लम देखिए सिंपल हो जाएगा। एक्स,
और जब भी आप रेशनलाइज यूज करें तो एक आपके लिए ट्रिक है कि जो प्लस वाला टर्म है उसमें आप वैल्यू पहले पुट कर दीजिए, क्योंकि देखिए माइनस में आने से ये इसका वैल्यू आ जाता है 3, इसका वैल्यू भी आ जाता है 3, तो 3 - 3 0 हो जाता है। लेकिन जब ये यहाँ बीच में प्लस आ जाता है तो दिक्कत नहीं है ना, प्लस में तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, इसका भी वैल्यू 3 आ जाता है, इसका भी वैल्यू 3 आ जाता है। तो माइनस जब होता है तो माइनस हो जाता है, यहाँ पे तो प्लस है ना, तो 3 + 3 6, तो 6 पहले ही बाहर आ जाएगा। कैसे बाहर आया, इसमें जब पुट कीजिए x टेंड्स टू π/2 तो यहाँ से आ जाएगा 9, यहाँ भी आ जाएगा 9, 9 का रूट निकालिएगा तो 3, 3, तो यहाँ पे 1/6, ये पहले ही हम बाहर कर लिए, तो यानी ये वाला काम खत्म। अब ध्यान से देखिए a + b a - b, इतना a है तो रूट के अंदर जब रहे तो a + b, अब इतना कोई आप समझिए कुछ देर के लिए a डैश, ये तो हम पहले ही इसको एज्यूम कर लिए, ये a डैश है और ये आप समझ लीजिए b डैश है। एग्जैक्टली यही टर्म चल रहा है, रूट ओवर a है तो ये भी है a डैश, ये भी है आपका b डैश, बीच में प्लस का साइन है। तो देखिए एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो जब जानते हैं a² - b² क्या होता है, a + b a - b, बस यही फॉर्मूला लगा देते हैं। ये वाला है a + b, a बीच में यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो a डैश - b b डैश और a डैश + b डैश, तो ये a - b a + b, तो क्या हो जाता है a² - b², तो a² - b² जब करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी a, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर a डैश b डैश स्क्वायर p, इसको आप लिख दें, हो गया, आप कुछ बचा नहीं इस प्रॉब्लम में, a डैश स्क्वायर b डैश स्क्वायर बन गया और यहाँ से आपका ये आ गया। तो यहाँ से अब जब a² - b² आया, अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, तो a² - b² में आपका आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1/6, तो इधर से आ गया। अब 10² x और a² - b², ये और ये आप घटा दीजिए, तो 2 sin² में अगर घटेगा 1 sin² तो ये बचेगा sin² x, 3 sin² में अगर 6 sin² घटा तो -3 sin x बचेगा, 3 में 6 घटा तो -3, अब 4 में 2 गया तो +2, तो ये आपका बचा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस के टर्म में हम लिख लेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब इसको 10² को हमको एलिमिनेट करना है, तो इसको लिख दीजिए sin² x अपॉन cos² x। अब यहाँ से आपका क्या बन रहा है, अब इसको थोड़ा सा आप इसके टर्म में लिख लीजिए। अब इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसको फैक्टराइज कीजिए, तो यहाँ से आ रहा है आपका sin², समझिए कि इसको साइन को कुछ देर के लिए t ले लीजिए और यहाँ से जब इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो आपका आ जाएगा -1 और sin x इसको जब आप फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 और 1 इसका एक फैक्टर आ जाएगा। तो देखिए sin x कभी भी 2 नहीं हो सकता है। आप यहाँ पे एक बात समझिए कि आप साइन का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, साइन का वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। अब ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन बन गया, इसमें क्या था, रेशनलाइज करना था। अब इसको थोड़ा सा आप कीजिए, 10² को आप लिखिएगा, क्योंकि 10 ही जो आपका है काम खराब कर रहा था, तो इसका क्या लिखेंगे sin² x अपॉन cos² x, और इसको जब अगर फैक्टराइज कीजिएगा तो sin x -1 और sin x -2 आ जाएगा, 2 फैक्टर आएगा। अब देखिए cos² को आप तोड़ सकते हैं, cos² को आप लिख सकते हैं 1 - sin², तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - sin², cos² को लिख दिए 1 - sin² x। अब देखिए a² - b², इसको हम लिख सकते हैं a² - b², a + b, 1 का स्क्वायर माइनस sin² का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं। इसको और थोड़ा सा हम इजी करें तो इसको लिख सकते हैं 1 - sin x इंटू 1 + sin x
इसमें ब्रेक कर लिए, तो इसको इसके टर्म में हम ब्रेक कर लिए, तो बाकी जो चल रहा था इसको इसके टर्म में ब्रेक कर लिए, तो ऊपर ये है। अब ध्यान से देखिए, यहां पे 1 माइनस साइन, यहां पे निगेटिव साइन के साथ ये आपस में कैंसिल हो जाएगा विथ नेगेटिव -1 से। अब एक ही अननोन बचा, अब पुट कर दीजिए x टेंस टू π/2 और आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये निगेटिव साइन इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 यहाँ जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये निगेटिव साइन इसमें डिसॉल्व हो गया। अब पुट कर दीजिए x टेंस टू, तो 1/6 आया और यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2, इसमें पुट कीजिएगा तो साइन π/2 1, तो 1 माइनस प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1 और साइन π/2 पे 1, तो यहाँ से आ जाएगा 1/12 आंसर। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखने में आपको बहुत लंबा लगा लेकिन इसको बहुत ही इजीली सॉल्व किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके हम सारे क्वेश्चन आज देखेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पे आएंगे। आइए, अब नया क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। जब इसका फॉर्म आप निकालिएगा x टेंस टू 0, तो ये आपका आ जाएगा 0/0 और ये आपका आ जाएगा 1 का पावर इन्फिनिटी। जब इसमें पुट करेंगे, दोनों कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, दोनों को हम करेंगे। सबसे पहले लिमिट के कोई भी क्वेश्चन रहे उसको हम अप्रोच क्या करेंगे, पहले हम ये चेक करेंगे कि कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ये देखिए आपका 0/0 आया, तो जब 0/0 आता है तो आपके दिमाग में ख्याल आता है कि हम एल हॉपिटल कर दें। बिल्कुल नहीं, हम कहे थे एल हॉपिटल परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर एल हॉपिटल इस क्वेश्चन में आप लगाने गए तो आप मुसीबत में फंस जाएंगे। आपको 4 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, x के पावर 4 है, 4 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और आपको पता है कि 4 बार डिफरेंशिएट करना कितना चैलेंजिंग है। ये क्वेश्चन है 1 के पावर इन्फिनिटी का। तो जब इस टाइप का रहे, इस टाइप का फॉर्म रहे, हम सारे क्वेश्चन इस लेक्चर में डील करेंगे और उसके बाद हम कंटिन्यूटी डिफरेंशियल, पूरा कैलकुलस जो कि निम्सिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार इससे बहुत क्वेश्चन पूछा है और 11-12 का जान है कैलकुलस, जिसमें हमने फंक्शन वाले लेक्चर पूरा कर लिए हैं। लिमिट शुरू किए, कंटिन्यूटी आगे हो जाएगा आपको, फिर आपको इंटीग्रेशन जो कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम पहले कर चुके हैं। आप जाइए मेरे इसी चैनल पे, आपको इंडेफिनिट भी आपको मिल जाएगा, डेफिनिट भी करेंगे, तो हम सारे करेंगे। पूरा कैलकुलस का हम एक एक पार्ट करेंगे और उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी करेंगे, फिर वेक्टर करेंगे और उसके बाद हमारा बचेगा कोनिक सेक्शन, जिसको हम लास्ट में करेंगे। और उसके बाद अलजेब्रा में परमुटेशन कॉम्बिनेशन, वो भी हम करके देख लेंगे। तो सारा पार्ट आपको 23 मई तक हम खत्म कर लेंगे ऑलमोस्ट, और ये सप्ताह में भी, क्योंकि धीरे धीरे करके हम सारे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आपको तो बहुत जगह से मिले, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से अप्रोच करें। आपको लगेगा कि इसमें हम एल हॉपिटल लगा देंगे, एल हॉपिटल लगाने से नहीं बनने वाला है, बन जाएगा लेकिन बहुत लंबा जाएगा, जबकि आपके पास टाइम एग्जाम में बहुत कम होता है। अब इसको अप्रोच करेंगे, ये आपका 1 का पावर इन्फिनिटी है, तो जब 1 के पावर इन्फिनिटी वाला है उसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 0/0 बहुत को लगेगा एल हॉपिटल लगा दें, एल हॉपिटल से आप फंस जाइएगा। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करें, cos C और cos D पे साइड तोड़े, जिससे हमारा थोड़ा सा सॉल्यूशन निकले। और इसमें आप ध्यान से देखिए, cos के अंदर है साइन और यहाँ पे है x का पावर 4, तो यहाँ पे एक चीज और आप लगा सकते हैं। एक तो एल हॉपिटल है, एल हॉपिटल लेकिन 4 बार आपको लगाना पड़ेगा, जिससे आपको हमको बचना है कि 4 बार डिफरेंशिएट हम इसको कैसे करें। ये बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है और इस टाइप का प्रॉब्लम रहे, पहले हम इसको देख लेते हैं कि fx के पावर जब gx रहे, इसका हम कंसेप्ट शायद नहीं बताए होंगे। fx के पावर gx रहे और उसका जो है लिमिट का फॉर्म आए 1 के पावर इन्फिनिटी, तो आप क्या करें, जब इस टाइप के रहे और लिमिट आ जाए, उसका फॉर्म आ जाए 1 का पावर इन्फिनिटी, तो कुछ भी नहीं करना है आपको। क्या करना है, gx, देखिए ये इसको fx समझिए, जो बेस में है वो fx है, जो पावर है वो gx है। 1 के पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बने तो gx को नीचे ले आइए और उसके बाद क्या कीजिए, fx -1 कर दीजिए और उसके बाद क्या कीजिए,
बस ये फॉर्म में, इसको आप इस फॉर्म में ट्रांसफर कर दें, इसको आप इस फॉर्म में ट्रांसफर कर दें, और उसके बाद जो भी लिमिट है आप लिमिट डायरेक्टली लगा दीजिए। ये क्वेश्चन वही है इनडायरेक्टली। तो और इसका जो भी आंसर आता है विथ बेस ई आता है, ये हमेशा ख्याल रखें कि इसका जो भी आंसर आएगा ये आपका हो जाएगा। क्या करेंगे, एफ एक्स जी एक्स को नीचे ले आए और एफ एक्स -1 कर दीजिए। उसके बाद क्या करें, सिंपल सा अब जो प्रॉपर्टीज यूज करते हैं लिमिट में, जो भी आप एल हॉपिटल चाहे लगा रहे हैं तो कुछ भी करें। उसके बाद ये यहाँ पर याद रखें कि इसका जो भी आंसर आएगा विथ बेस एक्सपोनेंशियल। कभी कभी ये भूल जाते हैं, यही गलती हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल। अब इसमें कुछ रहा ही नहीं। अब क्या करेंगे, 10x को बाहर निकाल लेंगे जैसा कि है, तो 2 - x में -1 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली में 1 - 1 माइनस किए और ऊपर से क्या हो जाएगा 10x × π/2, ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 - 1 1 - x आ जाएगा, 1 - x × 10 π/2x है। अब इसको साइन और कॉस में थोड़ा सा ब्रेक कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लिमिट क्या चल रहा था आपका, x टेंस टू 1, तो यहाँ पे साइन और कॉस में थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, तो ऊपर हो जाएगा साइन π/2x और नीचे क्या हो जाएगा कॉस π/2x। इसको क्या किए, इसमें ब्रेक कर लिए और उसके बाद क्या किए, 1 - x आ गया। कैसे, एफ एक्स -1 करने से -1 कीजिएगा तो 1 - x आ जाएगा, और यहाँ साइन x × π/2 और नीचे क्या हो जाएगा कॉस x × π/2। अब लिमिट क्या चल रहा था, लिमिट x टेंस टू 1 चल रहा था। एक बार आप डिफ्रेंशिएट कर दें, क्योंकि देखिए यहाँ से 0/0 का फॉर्म आपको दिख रहा होगा। एक बार ऊपर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ऊपर जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा, ऊपर जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1, तो इसको मल्टीप्लाई में रखेंगे, साइन x × π/2 u × b लगाएंगे, प्लस इसका करेंगे तो साइन का क्या हो जाता है, साइन का हो जाता है कॉस, और जो साइन का कॉस x × π/2, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा π/2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा इंटू 1 - x और डिवाइडेड बाय इसका है, तो इसका कॉस का करेंगे तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस π/2 × x नीचे आ गया। और इसको आप किस चीज में ब्रेक करें, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम आपको पहले ही बताए थे, या तो हर बार एल हॉपिटल लगाना सेफ नहीं होता है। यहाँ तो आपका आ जाएगा आंसर, लेकिन इसको आप यहीं पे ही आप बना सकते थे अगर आपको 10 का एक्सपेंशन याद हो। 10 का अगर आपको एक्सपेंशन याद हो तो ये प्रॉब्लम यहीं पे इजीली बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, नीचे जब आप x टेंस टू 1 पुट करेंगे तो आपका यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0। आपको यहाँ से एक ही चीज है कि आप एक्सपेंशन यूज करें, और एक्सपेंशन अगर नहीं याद है तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिए और यहाँ से डायरेक्ट एक ही बार में आंसर आ जाएगा। शायद एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़े, लेकिन जो भी आंसर आएगा उसका बेस एक्सपोनेंशियल होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से आपका आ गया। अब देखिए साइन x/2, अब इसमें पुट कर दीजिए x टेंस टू 1, तो साइन π/2 पे, साइन π/2 पे क्या आता है, साइन π/2 पे 1 आता है, और यहां से आ जाएगा -1। और जब इसमें आप पुट कीजिएगा x टेंस टू 1, ये 0 × वाट एवर cos 1, cos π/2 पे, cos π/2 पे 0, तो ये एक्चुअली में ऊपर 0 आ गया, -1। और नीचे जब कीजिएगा तो x टेंस टू 1, तो नीचे से आपका -1 आ जाएगा।
साइन पाई बाई 2 दैट इज 1, लेकिन माइनस साइन आपका ये कह रहा है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका आंसर 1, लेकिन 1 नहीं होगा, विथ बेस 1, तो e का पावर 1 इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ये चीज छूट गया था, पाई बाई 2, नीचे का पाई बाई 2, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन आया और जो मल्टीप्लाई में है ये पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 जो छूट गया, तो यहां से क्या हो जाएगा -1 आया इंटू पाई बाई 2, और नीचे है पाई बाई 2, तो नीचे है जब पाई बाई 2 तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 बाई पाई, तो ये जो आंसर है 2 बाई पाई, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा e, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 बाई पाई। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, जब 1 का पावर इंफिनिटी रहे, 2 बार डिफरेंशिएट किया, 1 बार डिफरेंशिएट किया और डायरेक्ट आंसर आ गया। तो जब भी आपका रहे fx का पावर gx, तो उसको यही अप्रोच आप मारिए, fx -1 कर देंगे और gx मल्टीप्लाई में आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू बाकी, तो जो है अब हम देखते हैं 17 नंबर, इसको आप एक बार देख लीजिए। जेईमेंस का भी एग्जाम इसी के आसपास है, तो उसका भी लगा देते हैं आपको। जेईमेंस तो इधर भी कुछ दिन पहले हुआ फेब में, और दूसरा इसका अब तो बहुत बार होगा, ये भी आपका मई के पास ही है, अप्रैल मई में इसका भी एग्जाम है, इसका कभी फिक्स नहीं हुआ। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते ही हम कहें कि आपको 0/0 का फॉर्म है, एल हॉपिटल लगाइएगा, लेकिन एल हॉपिटल अगर लगाइएगा हर क्वेश्चन में, तो आप हर क्वेश्चन आपको एल हॉपिटल से बन जाए कोई जरूरी नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, मेथड से इसको हम बनाएंगे। देखिए cos c माइनस cos d है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है, तो लेंगे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे, तो साइन x प्लस साइन के टर्म में हो जाता है बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी नहीं d माइनस सी हो जाता है, यानी x माइनस साइन एक्स अपॉन 2 बाय हो जाएगा x का पावर 4। अब कुछ नहीं है, देखिए ये 0/0 के फॉर्म है और लिमिट आपको दिख रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, जैसा कि हम बताए हैं साइन x बाय x, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो ये 1 होता है। एग्जैक्टली यही काम हम 10 में भी करते हैं, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो ये 1 हो जाता है। वही वाला प्रॉपर्टीज लगाएंगे, ये देखिए 0 आ रहा है, एग्जैक्टली वही काम हम नीचे लिख देंगे साइन x प्लस x बाई 2, एग्जैक्टली इसके लिए भी हम लिख देंगे x माइनस साइन x बाई 2, और ऊपर मल्टीप्लाई में चला था x के पावर 4। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 1 कि साइन थीटा बाई थीटा, और जहां थीटा जो है यानी कि याद रखिएगा साइन थीटा बाई थीटा वेयर थीटा टेंस टू 0 हो, ये याद रखिएगा, यहाँ थीटा 0 है। क्या ये कैसे 0 है, तो जब x 0 रखिएगा तो 0/0, 0/2 दैट इज 0, ये आपको 0 बन रहा है, एग्जैक्टली वही 0 यहाँ बना दिए। तो साइन थीटा, ये इसके लिए थीटा का काम किया, साइन थीटा बाई थीटा, जहां थीटा टेंस टू 0 हो, ये हमेशा याद रखिएगा। अब इसमें x टेंस टू 0 पिट कीजिएगा तो ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आए, तो साइन थीटा बाई थीटा जहां थीटा टेंस टू 0 हो, तो ये वैल्यू एग्जैक्टली 1 के बराबर होता है। 10x बाय x वेयर x टेंस टू 0 हो तो ये वैल्यू एग्जैक्टली 1 के बराबर होता है। जब x 0 हो तभी ये फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे भी आप देखिए x 0 पुट कीजिएगा तो ये आपका 0 आ जाएगा, एग्जैक्टली वही 0 हम नीचे कर लिए। अब देखिए डिवाइड किए हैं तो एडजस्ट करने के लिए मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, एग्जैक्टली वही काम करेंगे। तो ये अप्रोच है, ये मैथमेटिकल अप्रोच है जिसको आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप एल हॉपिटल लगाते लगाते परेशान हो जाइएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको 4 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि
इट्स रियली डिफिकल्ट। अब इसको हम इसको किए तो ये देखिए कितना अब इजी हो गया, ये वाला टर्म चला जाएगा और इसको एडजस्ट करने के लिए तब हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन थीटा बाई थीटा वेयर थीटा टेंड्स टू 0 होना चाहिए। जब इसमें पुट कीजिए तो 0 ये भी बने, ये भी बने, ये भी बने, ये भी बने, तब ये प्रॉपर्टीज आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम लगा देंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू, अब इसी को एडजस्ट करने के लिए यही ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी साइन एक्स प्लस एक्स बाई 2, ये ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि नीचे किए हैं। एग्जैक्टली यही काम हम फिर ऊपर करेंगे, x माइनस साइन एक्स बाई 2, और नीचे क्या चल रहा था x का पावर 4, और लिमिट क्या चल रहा था, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए a प्लस बी या माइनस बी का फॉर्म आपका बन जाएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, वापस से 1/2, ये वाला 2 1/2 बाहर कर दिए। अब ध्यान से देखिए यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का पावर 4, और 1/2 नीचे चल रहा है, उसको चलने दीजिए, और यहाँ से आ जाता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब देखिए इस टर्म में आपका आ गया। अब थोड़ा सा ये समझिए कि इसको और इजी हम किस तरीके से कर सकते हैं। इतना बड़ा से इतना बड़ा में हम तो ले आए। अब अगर देखें साइन का आपको हम बताए थे एक्सपेंशन, देखिए एक्सपेंशन से ये डायरेक्टली इजी हो जाएगा, वरना फिर आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, फिर आप वापस से फंस जाइएगा। इसमें एक्सपेंशन हम यूज करेंगे, क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस साइन का पावर 2x माइनस एक्स का पावर 4, और 1/2 है तो 1/2 इधर लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसको देखिए, साइन का एक्सपेंशन आपको हम बताए थे, साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स के पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स के पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6 अप टू सो ऑन। ये प्रॉपर्टीज था। सॉरी, कॉस में पावर 2 होता है, इसमें पावर 3 होता है, तो पावर 3 बाय फैक्टोरियल 3 5, और यहाँ पे 7, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। कॉस में क्या होता है, इसमें साइन वाले में 1 3 5 चलता है, कॉस वाले में पावर होता है, तो साइन का में होता है साइन एक्स का, तो क्या होता है x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स का पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 एक्स के पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 अप टू सो ऑन। ये प्रॉपर्टीज होता है, वो कॉस में होता है। अब देखिए यहाँ से हमको जबकि हम पिछले प्रीवियस लेक्चर में ही बताए थे, उसको हमको क्या चाहिए, x का पावर 4, तो जब भी हम इसका स्क्वायर करेंगे तो x का पावर कहीं 4 हमको दिख रहा है, x का पावर 4, तो यहां से अगर इस प्रॉब्लम में आप देख पाएं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ तो नजर आएगा, जैसा कि हम ऐसा ही क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं। तो यहाँ पे 1/2 बाहर चल ही रहा था, लिमिट क्या चल रहा था, x टेंड्स टू 0। अब देखिए जब हम इसमें पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे, ये साइन का स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा पावर 6, ये हो जाएगा आपका x का पावर 6 बाय स्क्वायर करेंगे, तो देखिए स्क्वायर से स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय x का पावर 4 है, तो देखिए इससे x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और जब भी ऊपर कुछ भी बचे तो इसका आंसर आपको अगर समझ में आ रहा हो, आइए ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट बन ही गया है। अब इसमें बस x के पावर 4 ऊपर और x के पावर 4 नीचे से आप क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, जैसा कि ऐसा ही प्रॉब्लम हम पिछले लेक्चर में भी बताए थे। तो x के पावर 4 ऊपर और x के पावर 4 नीचे दोनों को हम क्या बैलेंस करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है ना, लिमिट का सबसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ दिमाग लगाना है, ऐसे आपको इजीली वे में ये आंसर इसमें दिखने वाला नहीं है। अब ध्यान से देखें, यहाँ तक हम पहुंच गए थे,
और नहीं तो आप 4 बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा इसको एल हॉस्पिटल से तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन 4 बार डिफ्रेंशिएट करना इसमें आसान नहीं है। उसको भी हम करके दिखाएंगे कि वो आसान है या ये मेथड आसान है। अब ध्यान से देखिए आपका क्या आ गया 1/2 तो चल रहा था, उसको रहने दीजिए, x टेंस टू 0। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप अगर मेथड से जा रहे हैं, बाकी तो आप एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल आपका हर बार काम नहीं देगा, मेथड्स ही हर बार काम देगा। अब ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस साइन का ये है तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। देखिए यहीं तक एक्चुअली में आपका काम है, बाकी में आप सो ऑन लगा दीजिए क्योंकि x के पावर 6 हमको उतना काम ही नहीं है, क्योंकि हमको नीचे क्या चल रहा है, नीचे x के पावर 4 चल रहा है, उतना से ही काम है। तो बाकी में आप डॉट 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 आप लगा सकते हैं। तो ये नहीं कि आपको इतना बड़ा याद रखना, बस यहीं तक आपको, जहां तक आपको काम है x के पावर 4 तक काम है वहीं तक हमको लेना है, बाकी को हमको एलिमिनेट करना। अब ध्यान से देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर जब भी आएगा तो कहीं x का पावर 4 नहीं आएगा, लेकिन जब 2ab, क्योंकि एक आपको इसका 2ab भी तो होगा ना, a माइनस बी में आप कहीं भी करते हैं तो 2ab 2bc 2ca आता है ना, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर जब भी आप करते हैं तो आता है ना 2ab 2bc 2ca, एग्जैक्टली वही इसमें भी आएगा। तो ऐसे तो आप डायरेक्टली स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हमको क्या देखना है, जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम आपको दिखे एक्सपेंशन में तो कुछ भी नहीं लगाना है, एक्स स्क्वायर पे हमको सोचना ही नहीं है, हमको सिर्फ सोचना है नीचे के डिनोमिनेटर के हायर पावर को। एग्जैक्टली में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हायर पावर के कोफिशिएंट बैलेंस कर लेते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। तो नीचे जो डिनोमिनेटर का हायर पावर हो वो कितना है आपका एक्स का पावर 4। अब यही देख लेंगे कि न्यूमरेटर में एक्स के पावर 4 का क्या कोफिशिएंट है, वही आंसर हो जाएगा। और दूसरा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स के पावर 4 उस पर हमको सोचना भी नहीं है, क्या देखना है डिनोमिनेटर के एक्स के हायर पावर, बस उसी को देखना और ऊपर उसी का हम देखेंगे। तो हमको क्या चाहिए, एक्स का पावर 4 चाहिए, एक्स का पावर 4। तो नीचे का कोफिशिएंट है 1/2 चल रहा है तो 1/2, अब ऊपर के एक्स का पावर 4 आएगा तो ऐसे एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर में तो कहीं एक्स के पावर 4 नहीं आएगा, लेकिन 2ab ए हो जाएगा एक्स, बी हो जाएगा एक्स क्यूब, इसमें तो आ जाएगा एक्स क्यू इंटू एक्स दैट इज एक्स के पावर 4। तो यानी यहां से हमारा आ रहा है कहां से 2ab, तो a के जगह पे हो जाएगा x, b के जगह पे हो जाएगा एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, तो एक्स क्यूब इंटू एक्स एक्स के पावर 4। तो यहां से आ रहा है विथ निगेटिव साइन, और बाहर निगेटिव साइन आपको लगा है 2ab निगेटिव साइन आ जाएगा और बाहर एक निगेटिव है यानी ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऊपर से क्या आ रहा है आपका 2ab वाला फॉर्म, तो यानी यहां से आ रहा है एक्स के पावर 4 आया, ऊपर कोफिशिएंट एक्स के पावर 4 का क्या आया 2 बाय फैक्टोरियल 3 2ab, तो ये आया, तो ऊपर लिखते हैं 2 इंटू कोफिशिएंट फैक्टोरियल 3, और नीचे 1/2 चल रहा था तो 2 नीचे, 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर 1/6। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इसका आंसर 1/6 आया। इसको मेथड से हम बनाए, बाकी तो आपका एल हॉस्पिटल हर जगह चलता है, 4 बार डिफरेंशिएट कीजिए, एक बार भी कहीं गलत गया तो आपका आंसर कभी आने का चांस भी नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके सारे प्रॉब्लम आई थिंक 100 प्रॉब्लम है, उसमें हम सारे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम कर लेंगे, अगर इतना आप कर लिए तो पूरा प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाएगा। एक नया टाइप का प्रॉब्लम है, उसको भी हम देखते हैं। आइए एक क्वेश्चन ये आपको बोर्ड पे दिया गया है, ये आपका 52 नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। आज हम सारे इसके क्वेश्चन लगभग लगा लेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पे आएंगे। एक ही चैप्टर को लेके कितना दिन ले लेंगे। जब इसको कीजिएगा तो ये सिंपल प्रॉब्लम है, समेशन ऑफ, आप इसका, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में आपको लग रहा है कि ये बहुत कम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी है, कुछ भी नहीं है, लिमिट एक्स टेंस, इस पे आपको डरना नहीं है, कितना सिंपल क्वेश्चन। लेकिन ये इस टाइप से आपको
दिया गया है कि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही टफ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। आप अगर सोचिए क्या लगा है इसमें, आप अगर इसमें सोचिए तो क्या क्या लगा सकते हैं। x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो आपको लग रहा होगा कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, जबकि ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। आप क्या करें, बेस में क्या चल रहा है, 1 माइनस एन स्क्वायर, सबका बेस यही चल रहा है। n टेंड्स टू क्या है, और यहाँ x तो कहीं है ही नहीं, x टेंड्स टू इन्फिनिटी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में आपको कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। एक बार लेट मी चेक, हाँ n टेंड्स टू इसमें आपको, तो इसमें x तो कहीं है ही नहीं, सारा n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, और जबकि दिया है आपको क्या, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इसमें तो कुछ सिंपल है, इसमें कुछ लॉजिक ही नहीं है। 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n तक, तो ये आपको ऐड करना है, तो आप समेशन भी लिख सकते हैं। अब 1 2 3 n तक आपको जब ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, n × n + 1/2। एग्जैक्टली इसको आप क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज a² - b² दैट इज a + b × a - b, यही करेंगे तो 1 - n 1 + n 1 + n से 1 + n कैंसिल, और आपका एक ही अननोन बचा है, क्या बचा, ऊपर बचा 1/2, तो 1/2 नीचे आ जाएगा, n × 1 - n, और नीचे क्या है आपका 1/2। अब लिमिट का यूज है, आपको क्या दिया हुआ है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इसमें ये देखिए वेरिएबल है, तो वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ x टेंड्स टू भी इन्फिनिटी हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे आपका फॉर्म क्या बन रहा है, ∞/∞, क्योंकि ऊपर भी इन्फिनिटी है, ∞−1, नीचे भी इन्फिनिटी है, तो क्या करेंगे, हमेशा की तरह एल हॉपिटल आप लगा दीजिए, तो ऊपर वाला भी टर्म चला जाएगा, नीचे वाला टर्म। और ध्यान से देखिए यहाँ x है और यहाँ n है, तो वेरिएबल में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, x ही है, तो यही समझ लीजिए कि यहाँ x के जगह पे है x ही 1 2 3 वेरी करते हुए लास्ट में इन्फिनिटी तक चला गया, तो यहाँ पे n टेंड्स टू आपको इन्फिनिटी है, ये आप समझिए। तो ∞/∞ का दौर आपको फिर देखने को मिल गया। वापस से एल हॉपिटल लगाएंगे, एल हॉपिटल जब हम लगाएंगे तो ऊपर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, नीचे का डिफरेंशिएशन -1, और आपका आंसर आ जाएगा -1/2। तो क्या किए, सबसे पहले इसको पहले कंक्लूड किए कि ये कहना क्या चाह रहा है, कंक्लूड करके आप ये निकाल लिए, उसके बाद हम ∞/∞ का फॉर्म लगाए, तो हम हर बार की तरह एल हॉस्पिटल रूल लगा लेते हैं, जिससे प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका था 52 नंबर आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव वॉल्यूम 1। आपको हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं 2021 निमसेट एंड जेईई मेंस बोथ। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे, इसमें हम सारे प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हम खत्म करेंगे। एक और क्वेश्चन है जो कि आपको दिखने में थोड़ा लेंदी लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम सिंपल है, ये भी आपको लेंदी दिखा था। रूट के अंदर रूट है, और आपसे इसका वैल्यू निकालने को कहा है। 20 √x इस टाइप से दिया हुआ है, 3 रूट है 1 2 3, और बीच में प्लस का साइन है, यस प्लस का साइन है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया गया है, √रूट, इधर आपको दे दिया है √x, और आपको इसका वैल्यू निकालना है। लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जब इन्फिनिटी वाला फॉर्म हो तो कैसे बना है, इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, x + x, ये आपका प्रॉब्लम नंबर 54 है। सारे प्रॉब्लम लगभग 100 प्रॉब्लम है, सारे हम इसी लेक्चर में कर लेंगे, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर मिलेगा। ये देखिए ये है, तो जब भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम दिखे, तो जैसा कि प्रीवियस अप्रोच भी मारिए आप, जब इन्फिनिटी का फॉर्म दिखे, अभी तक तो हम 0 0 कर रहे थे, अब हम दूसरा प्रोफाइल यूज करेंगे, तो इसको हम किस तरीके से सोचें, सिंपल सा बात है, एक ही अप्रोच है इस
इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए हमारे पास एक ही अप्रोच है, वही हम हमेशा यूज करेंगे। रूट के अंदर रूट दिया हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे, रेशनलाइजेशन। और अगर रेशनलाइजेशन यूज करें तो इसमें एक चीज और चैलेंज है कि रूट के अंदर रूट है, तो हम कैसे यूज करें, 1 2 3 3 बार हमको यही काम करना पड़ेगा। तो एक बार सोचिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म कहीं बन रहा है कि नहीं, तो क्या करें, रेशनलाइज एक बार करके देखते हैं। 3 बार रेशनलाइज करेंगे, 20 आपका ऑफकोर्स मल्टीप्लाई में है तो इसको मल्टीप्लाई में ही रखेंगे। एक बार जब करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार जब हम यूज करेंगे, इसको पहले इजी कर लेते हैं। जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम रहे तो इसको पहले आप इजी कर लें तो ज़्यादा बेटर है। 3 बार इसमें फैक्टराइजेशन लगा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, 1 बार 2 बार 3 बार आप लगा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। 20 है मल्टीप्लाई में, एक बार आप जब लगाइएगा तो क्या होगा, और वापस से हमको नीचे मल्टीप्लाई भी करते जाना है और 3 बार आप लगा दीजिए। एक बार जब लगाइएगा तो आपका आ जाएगा x रूट प्लस x और माइनस x से x कैंसिल। पहला जब आप लगाइएगा तो आपको ये फॉर्म मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कीजिएगा तो आपको ये आएगा माइनस x, इसका स्क्वायर करेंगे और रूट ओवर में आपका आ जाएगा x प्लस रूट ओवर x प्लस रूट ओवर x, और नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस आ जाएगा रूट ओवर x। अब ध्यान से देखिए, इसको आपको फिर सॉर्ट आउट करना है, इसको आप फिर थोड़ा सा इजी कीजिए। इस टाइप से 3 बार यही काम आप कीजिए, बस रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन हम लेके देखते हैं जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 75 नंबर। यही आप 3 बार काम कीजिए, रेशनलाइजेशन से ही ये क्वेश्चन बन जाएगा। एक और क्वेश्चन है जो टॉप क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, उसको हम लेके करते हैं 75। ये एक्चुअली में IIT पूछ चुका है और ये आई थिंक 2006 में 2015 में पूछा है। ये क्वेश्चन है, आपको दिया गया है, एक्चुअली में लगेगा कि लिमिट का ये है ही नहीं, लेकिन ये लिमिट का क्वेश्चन है, x टेंड्स टू इंफिनिटी है और आपको दिया है 1/3 प्लस 2/21 प्लस 3/91 अप टू सो ऑन। लास्ट वाला है इसका n/n का पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1। ये आपको IIT क्वेश्चन ये पूछ चुका है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है, देख के ही आधा को परेशानी दिखने लगेगा। अब इसको हम किस तरीके से अप्रोच करें, क्योंकि IIT क्वेश्चन पूछा है तो ऑफकोर्स कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही होगा। अब देखेंगे, लिखेंगे इसको समेशन ऑफ r के पावर 1 टू इंफिनिटी, चलिए r नहीं x ही लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, n चल रहा है तो n ही लेके चलते हैं, n का वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक जा रहा है। और इसका जनरलाइज केस क्या है, n स्क्वायर n का पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1। आपको किसी तरह इस फॉर्म को ब्रेक करके, हम हमेशा यूज करते हैं जब इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो हम एक यूज करते हैं डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड जिससे ये प्रॉब्लम इजी हो जाएगा, वहां तक आपको किसी तरह सोचना पड़ेगा। अब इसको किस तरीके से हम थोड़ा सा इजी कर सकें, और हमको क्या लगना है, डिफरेंस मेथड, जो कि हम बहुत बार बता चुके हैं। अब वही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंसेप्चुअली है, आप अगर थोड़ा सा सोचिए इसको डिफरेंस मेथड से किस तरीके से हम सोल्व कर लें। समेशन ऑफ n टेंड्स टू 1 से लेके इंफिनिटी तक जा रहा है, और इसको थोड़ा सा अगर हम इजी करें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। पहले हम इसका देख लेते हैं,
उसके बाद हम इसको थोड़ा सा डील करने का कोशिश करेंगे। एन स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर जब हम लिखेंगे तो पावर 4 प्लस 2n स्क्वायर है, जबकि हमारे पास एक ही n स्क्वायर है तो एक n स्क्वायर घटाना पड़ेगा। हम हमेशा फॉर्म यूज करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी आपको डिफरेंस मेथड आपको यूज करना है, और यहां से हम एक चीज और यूज करेंगे, यहां हम 2 से मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं, वो हम बाद में करते हैं। पहले हम इसको क्या किए, फॉर्म क्या यूज किए, इसको यूज करके थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई किए। तो n के पावर 4 आ जाएगा, इससे प्लस 1 और प्लस 2ab, जिसे 1 माइनस किए जिसे एडजस्ट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, n के पावर 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो इसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1 a प्लस बी ए माइनस बी। ये अप्रोच हमारा कहां से आया, डिफरेंस मेथड से। हाँ, ये बी की ये अप्रोच हमारे दिमाग में आया कहां से, तो इसको देखते ही हमको लगा कि ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो सकता है जब हम यूज करेंगे डिफरेंस मेथड। ये हम बहुत बार हम यूज कर चुके हैं और हम इस पे बहुत सारा क्वेश्चन हम डील कर चुके हैं। तो डिफरेंस मेथड के लिए हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो उसके फॉर्म में हमको बनाने के लिए इस टाइप से लाना पड़ेगा। फॉर्म में था नहीं, उसको लेके और फिर माइनस किए, जिससे एडजस्ट करके किसी तरह हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ये अप्रोच डिफरेंस मेथड से आया। अब देखिए ए प्लस बी माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमको क्या यूज करना है, डिफरेंस मेथड, इसीलिए हमको माइनस वाला चीज, जब हम एक दूसरे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचेगा 2n, जबकि है क्या n। जब आप इसको घटाइएगा तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, और ये आज के 2n आ जाएगा। तो 2n के लिए 2n होना चाहिए, जबकि हमारा चल क्या रहा है n, तो इसको 2n बनाने के लिए 2 से इसको मल्टीप्लाई किए, तो ऑफ कोर्स 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड कीजिएंगे तो ये आपका बाहर आ जाएगा, तो इसको 2 से बाहर कर देते हैं और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 ऊपर किया मल्टीप्लाई नीचे, क्यों, क्योंकि हम जब डिफरेंस करते हैं तो क्या आता है, 2n आता है, जबकि हमारा क्या था पहले से n था, तो इसी के लिए यहाँ पे आपका आ जाएगा 2n बनाने के लिए 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये प्रॉब्लम डिफरेंस मेथड पे आ गया। अब डिफरेंस मेथड पे आ गया तो क्या हुआ, r1 से लेके n1 से लेके इन्फिनिटी तक 1/2 बाहर ले लिए। अब एक्चुअली में 2n क्यों लाए थे, क्योंकि हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लिखेंगे n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n, इसको अब लिख सकते हैं 2n के जगह पे डायरेक्ट माइनस कर देंगे n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, तो ये देखिए सारा कैंसिल हो जाएगा। 2n इसीलिए हम बनाए ही हैं क्योंकि हमारा डिफरेंस मेथड हमको यूज करना था। 2n नहीं था, 2 से मल्टीप्लाई किए, डिवाइड किए, ये पहले इस टर्म में नहीं था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में हम वापस से लाए और दूसरा इसको एडजस्ट किए। अब ये प्रॉब्लम बहुत इजी हो गया। नीचे क्या हो गया आपका, नीचे आपका हो गया n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n। अब इसको एक एक करके आप कंक्लूड कीजिए, तो 1/2 को बाहर ही रखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको एक एक करके लिखिएगा, तो इससे 1/a, इससे ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला तो बच जाएगा सिर्फ माइनस वाला, तो 1/n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बच जाएगा। इसमें देखिए माइनस वाला जाएगा तो प्लस वाला बच जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, सिंपली क्या कर रहे हैं, उसको अलग अलग कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, तो यहां से आ जाएगा, इसमें प्लस बचा तो इसमें माइनस। अब सिंपली स्प्लिट कर दिए। अब यूज करेंगे हम डिफरेंस मेथड, समेशन ऑफ n1 से लेके इन्फिनिटी तक। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसीलिए आपको जेईई पूछा है तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही होगा।
रेक्टिफिकेशन तो पूछता नहीं है। अब ये प्रॉब्लम डिफरेंस मेथड में आ गया, जिसको हम लाना चाह रहे हैं एडजस्ट करके किसी तरह, हमको डिफरेंस मेथड में आ गया, बस अब हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अब रखिए एक बार n का वैल्यू 1 रखिए, तो 1 रखिएगा तो 1 + 1 - 1, तो 1 माइनस इधर आ जाएगा 1/3। फिर आप प्लस कीजिए क्योंकि समेशन है तो प्लस। फिर n का वैल्यू जब 2 रखिएगा तो यह आ जाएगा 4 + 1 दैट इज 5, 5 - 2 दैट इज 3, और यहाँ पे हो जाएगा 4 + 1 5, 5 + 2 7। फिर एक बार यूज करें आप n का वैल्यू 3, जब 3 यूज कीजिएगा तो 3 का 9 + 1 10, 10 - 3 दैट इज 7, और इसमें हो जाएगा 10 + 3 13। तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। तो देखिए 1/3 1/3 1/7 1/7, यानी ये सेकेंड वाला टर्म सारा कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या बचेगा, पहला बचेगा और आखिरी बचेगा। देखिए ये वाला सारा कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में ये भी 13 आगे वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा एक फर्स्ट 1 और एक लास्ट क्या होगा, लास्ट दैट इज इन्फिनिटी। तो 1/∞ क्या होता है, 0 होता है, तो क्या बचेगा आपका आंसर 1/2। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये जेईई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था जिसको हमने डील किया। अब देखते हैं कुछ और भी।